प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम स्पेशल एमपी वर्ग 2 के जो है मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को हल करेंगे। तो यह जो क्लास है यह स्पेशली जो हम बता रहे हैं कि एमपी वर्ग 2 वाले लोगों के लिए है। आप यदि आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन यह जो स्पेशल है एमपी वर्ग 2 के लिए है और आज हम इसमें जो है इसके प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को हल करेंगे। चूंकि इसमें प्रश्न जो है देखिए 31 नंबर प्रश्न से जो है ये प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। कह रहा है कि अपादाने का विभक्ति ही। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि प्रथम, बी कह रहा है पंचमी, सी कह रहा है सप्तमी और डी ऑप्शन कह रहा है कि तृतीया। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि अपादाने का विभक्ति, अपादान कारक में जो है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए गामाद यानी गांव से आता है। इस वाक्य में आन क्रिया के द्वारा जो है वियोग अलग होना सिद्ध होता है। इसमें अवधिभूत ग्राम की पूर्व सूत्र से अपादान संज्ञा होती है, अतः इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादाने में। तो प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन जो है वह हमारा इसमें बी सही होता है कि पंचमी। प्रश्न नंबर 31 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि अक्षरा काणः केन सूत्रेण विभक्ति। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि कर्ति करणयो तृतीया, बी कह रहा है कि एनांग विकार, सी कह रहा है कि दिवह कर्म च और डी ऑप्शन कर रहा है कि जनि कर्तु प्रकृति। जब किसी शरीर के किसी विकार को जो है देखिए प्रदर्शित उसको किया जाता है, उसके बारे में जहाँ बताया जाता है तो वहाँ एनांग विकार सूत्र से वो होता है। तो 32 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन जो है इसमें भी हमारा बी ही सही हो जाएगा कि एनांग विकार। प्रश्न नंबर 32 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 को कह रहा है कि कर्तुः क्रियया इसिप्ततम कारकम। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्ता, बी कह रहा है करणम, सी कह रहा है कर्म और डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिकरणम। तो देखिए कर्तुरिसिप्ततम कर्मम यानी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है तो उस कारक की जो है वहाँ कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता का अत्यंत इष्ट हो जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति का जो है वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो 33 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि कर्म में जो है लगता है। प्रश्न नंबर 33 विकल्प जो है वो हमारा सी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को। कह रहा है कि अधिहरि इत्यत्र कः समासः। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल समास, बी कह रहा है कि उपपद समास, सी कह रहा है तत्पुरुष और डी ऑप्शन कह रहा है कि अव्ययी भाव। अधिहरि में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास है और इसमें जो है कि विभक्ति के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होता है कि अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है कि कोमलश्चापि शब्दस्य संधि विच्छेदमस्ति। कोमलश्चापि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोमलः धन चापी, बी कह रहा है कि कोमलः धन चापी, सी कह रहा है कि कोमले धन एश चापी और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोमले धन चापी। तो प्रश्न नंबर 35 में हम देखेंगे कि कोमलेश चापी का संधि विच्छेद जो होगा तो वह हमारा हो जाएगा कि कोमलय धन चापी, यानी कि इसमें जो है विसर्ग संधि है। इस चह सूत्र जो है इसके आने से च वर्ग या छ वर्ग के आगे जो है वह विसर्ग हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 35 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि तावीश्वरौ इत्यत्र कः संधि। ऑप्शन ए कह रहा है कि यड़ संधि, बी कह रहा है अयादि संधि, सी कह रहा है दीर्घ संधि और डी ऑप्शन कह रहा है कि वृद्धि संधि। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 में हम देखेंगे तो इसमें जो है अयादि संधि प्रयुक्त हुई है। अयादि संधि का सूत्र जो होता है एचो अयवायावः। एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय एवं आव आदेश हो जाता है यदि स्वर वर्णों के परे हो तो। जैसे हमारा है
किताबी स्वरव। इसके अलावा आप पावकः भी इसमें ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 में हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा कि अयादि संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 37 को देखिए, करे कि वासरी इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। ऑप्शन ए कह रहा है कि सच्चित, बी कह रहा है कश्चित, सी कह रहा है हरिष्यते और डी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वेपि विकल्पाः। तो देखिए प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो विसर्ग के आगे यदि स के रहने पर विकल्प से विसर्ग के स्थान पर स होता है तथा पक्ष में विसर्ग रह जाए तो वहाँ स के परे रहने पर स का इष्टुत्व स तथा स के स्थान पर स का इष्टुत्व भी हो जाता है। देखिए जो छोटा सा होता है उसके स्थान पर इष्टुत्व तथा जो षटकोण वाला स होता है उसके स्थान पर इष्टुत्व हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा कि सर्वे विकल्प, यानी कि सभी उत्तर जो हैं हमारे सही हैं। प्रश्न नंबर 37 ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38 को, कह रहा है कि चित्रगुः इत्यास्मिन् पदे कः समासः। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्वंद्वः, बी कह रहा है तत्पुरुषः, सी कह रहा है कर्मधारय और डी ऑप्शन कह रहा है कि बहुव्रीहि। चित्रगु में कौन सा समास है पूछ रहा है इसमें। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि चित्रगु में कौन सा समास है, तो यहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। 38 नंबर प्रश्न में जो है विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। देखिए क्या है कि समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से जो प्रश्नोत्तरी है वो थोड़ी इसकी गति जो है थोड़ी अधिक हो सकती है। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे कि दुखापन्नः पदे समासः अस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्वितीय तत्पुरुष, बी कह रहा है तृतीय तत्पुरुष, सी कह रहा है चतुर्थी तत्पुरुष और डी ऑप्शन कह रहा है कि पंचमी तत्पुरुष। तो 39 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा दुखापन्न शब्द में कि कौन सा समास होगा। तो देखिए दुखापन्न में जो है यहाँ हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा और यहाँ द्वितीय विभक्ति आने वाले जो शब्द होते हैं श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ जो होता है वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 को, कह रहा है कि नायक इत्यत्र प्रकृत प्रत्ययो अस्त। नायक में प्रकृत प्रत्यय कौन सा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि निधन त्यत, बी कह रहा है कि निधन त्रिच, सी कह रहा है निधन उड़ुल प्रत्यय और डी ऑप्शन कह रहा है कि निधन सत प्रत्यय। तो देखिए नायक में यदि हम देखेंगे तो इसमें नी धातु के साथ उड़ुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और यह जो है कि उड़ुल प्रत्यय जो है इसमें एक सूत्र है हमारा युवारो नाको सूत्र से इसमें अक आदेश हो जाता है। प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 41 को, कह रहा है कि रचित इत्यत्र क प्रत्यय। ऑप्शन ए कह रहा है कि सानज प्रत्यय, बी कह रहा है सत्य प्रत्यय, सी कह रहा है कत प्रत्यय और डी कह रहा है कि कतवत प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 41 में हम देखेंगे कि रचिता पद में जो है यहाँ कत प्रत्यय लगा हुआ है। रच धन कत और कत प्रत्यय में कत प्रत्याहार की निष्ठा संज्ञा होती है। भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कत प्रत्यय में जो है त शेष बच जाता है। तो प्रश्न नंबर 41 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा कि रचिता इत्यत्र कह प्रत्यय तो कत प्रत्यय। 41 ऑप्शन सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 को, कह रहा है कि हेतौ इति सूत्रस्योदाहरणमस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुण्येन दृष्टो हरि, बी कह रहा है कि जटाभितापसः, सी कह रहा है कृष्णा इच्छते और डी कह रहा है कि चौराद बिभेति। हेतव यानी इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें पूछ रहा है। तो 42 में हम देखेंगे कि हेतव हेतु अर्थात कारण बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा हमारा उदाहरण सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा, पुण्येन दिष्टो हरि। तो प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही होता है। और देखिए
हेतु और कारण में यह भेद होता है कि कारण केवल क्रिया का साधक होता है, परंतु हेतु जो होता है यह द्रव्य, गुण और क्रिया का भी साधक हो सकता है। इसके अतिरिक्त करण जो होता है सदा व्यापार युक्त होता है, परंतु हेतु जो है व्यापार रहित या व्यापार सहित दोनों प्रकार का हो सकता है। तो 42 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43 कर है कि द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। इसमें पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन हमारा ए कर है कि प्रतिपदी का अर्थ मात्रे, बी कर है कि लिंग मात्राधिक्य, सी कर है परिमाण मात्राधिक्य और डी कर है कि वचन मात्रे। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि वस्तु का जो है परिमाण या माप तोल बताने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे किसी संज्ञा आदि शब्द के अर्थ में लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यह जो द्रोणो ब्रीहि है यानी द्रोण भर चावल, इसका सूत्र जो है वह इसमें परिमाण मात्राधिक्य होगा। प्रश्न नंबर 43 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन सी सही होता है। अब देखिए 44 कर रहा है कि पेष्ठा इत्यत्र पदच्छेदः। ऑप्शन ए पेश घंटा, बी पेश घंटा, सी पेश घंटा और डी करा है पेश घंट। तो प्रश्न नंबर 44 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा कि पेश घंटा। प्रश्न नंबर 44 ऑप्शन सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45 को, कह रहा है कि शुद्धम रूपम स्यात्। इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन ए करा कि तद धन मात्रम बराबर तन मात्रम, सही है। बी करा कि चित धनमयम बराबर चिन्मयम, ये भी ऑप्शन सही है। सी करा कि दिक धन मात्रम यानी दिंगत्रम, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन जो है इसमें हमारा डी सही हो जाएगा कि सर्वे अपि विकल्पा यानी सभी विकल्प जो हैं वह सही हैं। और देखिए जितने भी हमारे उदाहरण दिए गए हैं इन सब में अनुनासिक संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 45 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कर है कि अनश्वः इत्यत्र क समासे। ऑप्शन ए कर है कि नन तत्पुरुष, बी कर है कि प्रादि तत्पुरुष, सी करा है गति तत्पुरुष और डी ऑप्शन करा है कि उपपद तत्पुरुष। तो देखिए प्रश्न नंबर 46 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा कि इसमें नन तत्पुरुष समास है। अनश्वः पद में जो है नन तत्पुरुष समास है और यहाँ लौकिक विग्रह न अश्व। सूत्र इसका होगा नन में जब तत्पुरुष के प्रथम शब्द न जो है रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसमें नन तत्पुरुष समास होता है, जैसे अनस्व। प्रश्न नंबर 46 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। 47 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आचारेण सलक्षणः इत्यस्य समस्त पदम किम। ऑप्शन ए कह रहा है कि आचार सलक्षणः, बी कह रहा है कि आचार लक्षणः, सी कह रहा है कि आचारेण लक्षणः और डी करा है कि आचारेण सलक्षणः। तो 47 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि आचार सलक्षणः जो है इसमें ऑप्शन जो है हमारा यही सही हो जाएगा कि आचार सलक्षणः। प्रश्न नंबर 47 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि आचारेण सलक्षणः इत्यस्य समस्त पद जो होगा इसका तो आचार लक्षण होगा। 47 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 कर है कि भावे इत्यनेन सूत्रेण प्रत्यय भवति। ऑप्शन ए कर है कि घई प्रत्यय, बी कर है सत्र प्रत्यय, सी कर है कत प्रत्यय और डी कर है कि अच प्रत्यय। तो देखिए भाव के अर्थ में जो होता है वह घई प्रत्यय होता है, अर्थात सिद्ध अवस्था संपन्न हो तो धातु में घई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। घई का अ जो है यही शेष रह जाता है। घई प्रत्यांत भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 48 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन इसमें हमारा जो है ए सही हो जाएगा कि भावे इत्यनेन सूत्रेण प्रत्यय भवति, तो घई प्रत्यय। 48 ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को। कह रहा है कि यव धन मतुप इति भवति। ऑप्शन ए कह रहा है कि यवमान, बी कह रहा है कि यववान, सी कह रहा है यवती और डी कह रहा है कि यववत। यव धन मतुप मिलकर क्या बनेगा। ऑप्शन हम देखेंगे तो देखिए 4 ऑप्शन दे ही दिया है कि यवमान, यववान, यव
वती और यौवत। तो 49 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि यव धन मतूप मिलकर जो हमारा बनेगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यवमान बनेगा। प्रश्न नंबर 49 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। कह रहा है कि वारि शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एक वचन रूपम किम। ऑप्शन ए कह रहा है कि वारिणी, बी कह रहा है कि वारिणी, सी कह रहा है वारिणः और डी ऑप्शन कह रहा है कि वारिणो। तो देखिए वारि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वह हमारा बन जाएगा वारिणः, जो है यह रूप बनेगा। वारी शब्द इकारांत नपुंसक लिंग का है और वारी शब्द में षष्ठी विभक्ति के रूप में वारिणा, वारिणो, वारिणाम जो है इसका रूप बनता है। तो प्रश्न नंबर 50 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 ऑप्शन सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 51 को हम देखेंगे। कह रहा है कि राय शब्द से षष्ठी बहुवचन अस्पमीदम। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दे दिया है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि रामस्य, बी ऑप्शन कर रहा है कि रामान, सी ऑप्शन कर रहा है कि रामेशु और डी ऑप्शन कर रहा है कि रामाराम। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि राय शब्द से षष्ठी बहुवचन अष्टपमीदम क्या होगा। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि रामाराम। प्रश्न नंबर 51 में ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को। कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम अव्यय पदम। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक, बी कह रहा है मग्न, सी कह रहा है कश्चित और डी कह रहा है कि तुषडीम। तो देखिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें अव्यय पदम है। प्रश्न नंबर 52 में ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एक, मग्न, कश्चित या तुषडीम। तो देखिए 52 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया है इसमें पुस्तक के अनुसार हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा जो है वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53 को। कह रहा है कि बालकः विद्यालयं गच्छति बहुवचने रूपम स्यात्। ऑप्शन ए कह रहा है कि बालके विद्यालयं गच्छति, बी कह रहा है कि बालका विद्यालयं गच्छति, सी कह रहा है कि बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति और डी ऑप्शन कह रहा है कि बालकाः विद्यालय गच्छन्ति। तो देखिए इसमें से बालका विद्यालयम गच्छति इसका बहुवचन रूप इसमें से पूछ रहा है। तो 53 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा कि बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति जो है बालकाः विद्यालयम गच्छति का बहुवचन रूप होगा। प्रश्न नंबर 53 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 54 को। कह रहा है कि ओदनम भुंजानो विषम भुङ्क्ते इत्यत्र विषयस्य कर्मसंज्ञां विदधाति सूत्रम्। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्तुरिसिप्ततम कर्मम, बी कह रहा है अकथितम च, सी कह रहा है तथा युक्तम च निषिप्तम और डी कह रहा है कि वार्यार्थानामिषिप्तः। तो इसमें ओदनम भुंजानु विषम भुङ्क्ते इत्यत्र विषये कर्मसंज्ञा विधातिम सूत्रः। तो 54 नंबर हमारा प्रश्न है और 54 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि ओजनम भुंजनो विषम भुङ्क्ते इसमें जो है कर्म संज्ञा विदधाति सूत्रम इसका होगा तथा युक्तम चानि सिप्तम, अर्थात ओजनम भुंजनम भोजनो विषम भुङ्क्ते यहाँ विष में जो है कर्म संज्ञा का विधान तथा युक्तम चानि सिप्तम सूत्र से हुआ है। तो 54 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन है वह हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 55 को। कह रहा है कि गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते इत्यस्मिन्नुदाहरण वाक्ये किम कारक सूत्रम। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनि कर्तुः प्रकृति, बी कह रहा है भुवः प्रभव, सी कह रहा है कि ध्रुवम पाये अपादानम और डी कह रहा है कि अपादाने पंचमी। तो प्रश्न नंबर 55 में हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है कि जनि कर्तुम प्रकृति ही इसका जो है कारक सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया। जनुकर्ति प्रकृति सूत्र से जन के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है, जैसे कि ब्राह्मण प्रजा प्रजयन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, या प्रजयन्ते का कर्ता प्रजा और उस कर्ता प्रजा का मूल कारण जो है ब्रह्मा है, अतः ब्रह्मा में अपादान कारक का प्रयोग
हुआ है, ठीक वैसे ही यहाँ भी है। तो 55 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि जनि कर्तुम प्रकृति सूत्र से हुआ है। प्रश्न नंबर 55 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56 को। कह रहा है कि रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे रावणवध वर्णितः अस्ति। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि एकादश सर्गे, बी कह रहा है कि द्वादश सर्गे, सी कह रहा है त्रयोदश सर्गे और डी कह रहा है कि चतुर्दश सर्गे। पूछ रहा है कि रघुवंश कस्मिन् सर्गे रावणवध वर्णित अस्ति, रघुवंश के किस सर्ग में रावण वध वर्णित है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी कि द्वादश सर्गे, यानी कि 12वां सर्ग। 12वें सर्ग में दशरथ राम के राज्याभिषेक का विचार करते हैं, तभी कैकेयी उनसे वरदान मांगती है। इस सर्ग में राम के वनवास से लेकर सुपर्णखा वृत्तांत, सीताहरण, बलिवध, सीतान्वेषण, राम रावण युद्ध और रावण वध तक का प्रसंग जो है इसी में निरूपित किया गया है 12वें सर्ग में। तो 56 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि उत्तर रामचरितस्य तृतीया अंकस्य नाम किम। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीता, बी कह रहा है छाया, सी कह रहा है माया और डी कह रहा है प्रजा। तो देखिए उत्तर रामचरितम, चूंकि यह प्रश्न जो है आप टीजीटी का करें या पीजीटी का करें या एमपी वर्ग 2 का करें 4.0, कोई सा भी आपका ग्रंथ हो, कोई सा भी आपका हो, उस सभी में जो है उत्तर रामचरितम जिसमें जिसमें लगा हुआ है उस ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी यदि आप कर रहे हैं किसी भी चैनल से आप कीजिए, किसी गुरु के माध्यम से, तो यह प्रश्न जरूर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है यह हमारे कवि भवभूति जी की रचना है और इसमें राम जो है सीता का चित्रण इसमें किया गया है और इसी में जो है तृतीय अंक जो है, तृतीय अंक को ही हम छाया अंक के नाम से जानते हैं और इसमें सीता जो है माता सीता जी हैं वो छाया रूप में होती हैं, अदृश्य रूप में होती हैं। प्रश्न नंबर 57 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि समासे प्रतिपादिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ऑप्शन ए कह रहा है कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपादिकाश्य, बी कह रहा है समर्थ पदविधि, सी कह रहा है कि कृद्धित समास, डी कह रहा है कि प्राकड्डरात समासः। तो 58 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि समासे प्रतिपादिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो देखिए 58 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें विकल्प जो है हमारा सी, जो विकल्प हमारा है कि कृतिद्ध समासाश्च सूत्र से समास में समस्त पद की प्रतिपादिक संज्ञा होती है। तो 58 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। कह रहा है कि कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः। ऑप्शन ए कह रहा है कि ल्यूट, बी कह रहा है लेप, सी कह रहा है ण्यत और डी कह रहा है यत। तो देखिए कार्यम पद में ण्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रि हलोड़यत सूत्र से ऋकारांत तथा हलंत धातुओं में ण्यत प्रत्यय होता है। तो 59 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। कार्यम इत्यत्र क प्रत्यय तो ण्यत प्रत्यय। प्रश्न नंबर 59 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि अहम स्वः कानपुरं नगरम अगच्छम, वाक्य अशुद्धि संशोधनम कुरुत। तो ऑप्शन देखिए इसमें हमारा ए कह रहा है कि अहम स्वः कानपुर नगरम गमिष्यामि, बी कह रहा है कि अहम स्व कानपुर नगरम गमिष्यति, सी कह रहा है कि अहम स्वः कानपुर नगरम गच्छामि और डी कह रहा है कि अहम स्व कानपुर नगरम गच्छामि। तो प्रश्न नंबर 60 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा कि अहम स्वः कानपुर नगरम गमिष्यामि, यानी 60 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। और इसमें स्व अव्यय का अर्थ आने वाला कल है, अतः क्रिया भविष्यत काल में प्रयुक्त हुई है। यह जो स्व है यानी कि आने वाला कल और इसी वजह से यह भविष्यत काल की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि वधूत्सव इत्यत्र कः संधि अस्ति। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वृद्धि संधि, बी कह रहा है यड़ संधि,
सी कह रहा है गुण संधि और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि। तो प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे कि वधु उत्सव पद में दीर्घ जो है इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें देखेंगे तब हम कि वधु उत्सव में जो है दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें जो है कि वधु उत्सव पद का संधि विच्छेद जो होगा वह हमारा हो जाएगा वधु धन उत्सव, यानी कि बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया है। यहाँ देख लीजिए आप, यह जो बड़ा ऊ है और इसके साथ हमारा छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो गया है, इसलिए यहाँ हमारी दीर्घ संधि होती है। प्रश्न नंबर 61 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चूँकि देखिए डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है कि विस्तार से वहाँ बताया या समझाया जा सके, एक मोबाइल है, फ़ोन है और इसी के द्वारा जो है फ़ोन, पुस्तक और पेंसिल इसी के द्वारा जो वीडियो है बनती है और आप तक पहुंचाई जाती है। इस वजह से लंबी वीडियोस अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और समझने समझाने में भी दिक्कत होती है। चूँकि यदि आप लोग का सपोर्ट हो तो यह भी जो है कार्य हो सकता है आगे। बाकी आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहे। आगे चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि उभय पदार्थ प्रधानः भवति। ऑप्शन ए कह रहा है कि अव्ययी भाव, बी कह रहा है बहुव्रीहि, सी कह रहा है द्वंद्व और डी ऑप्शन कह रहा है कि तत्पुरुषः। तो देखिए प्रश्न नंबर 62 में हम देखेंगे कि उभय पदार्थ प्रधानः भवति। तो 62 नंबर प्रश्न में हमारा जो विकल्प है तो इसमें सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधाना भवति तो द्वंद्व। प्रश्न नंबर 62 ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 63 कर है कि समास इत्यस्य शब्दिको अर्थो अस्ति। ऑप्शन ए कह रहा है कि संक्षिप्तीकरणम, बी कह रहा है कि विस्तृतकरणम, सी कह रहा है सर्वे और डी ऑप्शन कह रहा है कि विभक्तिकरणम। समासम इत्यस्य शब्दः को अर्थी। तो प्रश्न नंबर जो है 63 और 63 में हम देखेंगे समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह संक्षेपीकरण होता है, क्योंकि समास में दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा संक्षेपीकरण यानी संक्षिप्तीकरण। 63 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा ये जो है यह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि स्तो स्चुना इच्छु इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। ऑप्शन ए कह रहा है कि याचना, बी कह रहा है कि सरसचंद्र, डी कह रहा है कि सांगिंजय और डी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वे। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सर्वे। स्तो स्तुना इच्छु सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग हो जाता है। सकार और च वर्ग में किसी एक का योग रहने पर भी इच्युत संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखेंगे तो सभी विकल्प जो हैं हमारे ए, बी और सी सभी विकल्प सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। कह रहा है कि आक्रमशतेः बराबर आक्रंशतेः इति संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। आक्रमधंस्यते बराबर आक्रंशते का संधि विधायक सूत्र होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि नाश्च पदांत झलि, बी कह रहा है कि मुँह अनुस्वारः, सी कह रहा है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम और डी कह रहा है कि झलाम जशो अंते। तो देखिए प्रश्न नंबर 65 में हम देखेंगे तो इसमें जो है हमारा आक्रम धन सेते यानी कि यहाँ हमारा अनुस्वार संधि है। सूत्र इसका हो जाएगा कि नाश्च पदांतस्य झलि, यानी कि पद के बीच में न और म दोनों का अनुस्वार हो जाता है। झल वर्णों के जो वर्ग होते हैं वर्गों के 1 2 3 4 और स स स ह के परे रहते अनुस्वार संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि व्याधिकरण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम किम। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राप्तोदको ग्रामः, बी कह रहा है कि पीताम्बरो हरिः, सी कह रहा है कंठे कालः और डी कह रहा है कि बी पुरुषको ग्रामः। तो 66 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वह हमारा सी सही हो जाएगा कि कंठे लालः। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण कंठे कालः होगा और
कंठे काला का लौकिक विग्रह जो है वह कंठे कालो यस्य सह होगा। इसमें कंठे में सप्तमी विभक्ति है तथा काल में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में अलग अलग विभक्ति होने से यहाँ व्याधिकरण समास होता है। तो प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, माफ कीजिएगा 6 बोल दी हूँ, 66 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 67, कराय की चिंतयन इत्यत्र कह प्रत्ययः। ऑप्शन ए कराय की ल्यूट, बी कराय तुमुन, सी कराय सानच और डी कराय है कि सत्री। चिंतयन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए दे दिया है कि ल्यूट, तुमुन, सानच और सत्री। तो 67 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि चिंत धन सत्री प्रत्यय मिलकर हो गया है चिंतयन। तो प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को, कराय की कृत्या इति कीदृशम सूत्रम। ऑप्शन ए कराय की अधिकार सूत्रम, बी कराय की संज्ञा सूत्रम, सी कराय परिभाषा सूत्रम और डी कराय की विधि सूत्रम। तो प्रश्न नंबर 68 में हम देखेंगे कृत्या यह जो है एक अधिकार सूत्र है और इसमें जो है अधिकार सूत्र यानी कि ऑप्शन ए में हमारा मिल रहा है हमें अधिकार सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम नहीं होगा। 68 में जो है ऑप्शन हमारा ए से जो कृत्या इति कीदृशम सूत्रम तो अधिकार सूत्रम। 68 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 69 को, कराय की निष्ठा इत्यस्य अर्थ वतेते। ऑप्शन ए कराय की कत प्रत्यय, बी कराय कतवतु प्रत्यय, सी कराय है कि कत कतवतु प्रत्यय और डी कराय की सानच प्रत्यय। निष्ठा इत्यस्य अर्थः वर्तते। जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से कत और कतवतु प्रत्यय होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है कि कत कत वतु। 69 नंबर जो प्रश्न है इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और देखिए निष्ठा जो है कत और कतवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन कत प्रत्यय भाव एवं कर्म में होता है जबकि कतवतु प्रत्यय कर्ता में होता है, अर्थात करत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में होता है। कत कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तो 69 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70 को, कराय की छेदनम इति रूपम निष्पद्यते। ऑप्शन ए कराय की छेद धन ल्यूट, बी कराय छेद धन ल्यूट, सी कराय छेद धन सत्री और डी कराय की छेद धन सत्री। तो 70 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो छिद धातु में ल्यूट प्रत्यय मिलकर छेदरम बना है और ल्यूट जो है यह भाव अर्थ में तथा करण व अधिकरण कारक के अर्थ में ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग जो है आपको मिल जाएगा। और ल्यूट में ल और ट की इत संज्ञा होती है, यू मात्र ही शेष रह जाता है। इस यू के स्थान पर युवारव नाको सूत्र से अन आदेश हो जाता है। तो 70 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि छिद धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय मिलकर छेदनम रूप बनता है। 70 ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को, कराय की धिक अव्ययस्य प्रयोगे विभक्ति प्रपूज्यते। ऑप्शन ए कराय की प्रथमा, बी कराय द्वितीय, सी कराय तृतीय और डी कराय की चतुर्थी। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो धिक धन अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जैसे इसमें आप देख सकते हैं धिक धन चौरान, चौरों को धिक्कार है, वैसे ही यहाँ देखेंगे हम 71 नंबर प्रश्न में तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि द्वितीय विभक्ति। धिक अव्यय प्रयोग में विभक्ति प्रपूज्यते तो द्वितीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 71 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72 को, करा है कि श्रृंगालम श्री सिंहस्य बिभेति शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि श्रृंगालः सिंह बिभेति, बी कह रहा है कि श्रृंगालः सिंहस्य बिभेति, सी कह रहा है कि श्रृंगालः सिंहाद बिभेति और डी कह रहा है कि श्रृंगालत सिंहस्य बिभेति। तो 72 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए
एक सूत्र हमारा है कि भित्रर्था नाम भय हेतु, अर्थात भय अर्थक और त्राण यानी कि रक्षा अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भय के कारण वहाँ हेतु की अपदान होने से अपदान संज्ञा हो जाती है। तो 72 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा कि श्रृंगालः सिंहात बिभेति। यह हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यही हमारा शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 72 में ऑप्शन हमारा सी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 73 कर है कि मान्तस्य पदस्य हल परे भवति। ऑप्शन ए कर है कि अनुस्वारः, बी कर है कि परसवर्णः, सी कर है पूर्व सवर्ण और डी कर है कि अनुनासिकः। तो प्रश्न नंबर 73 में हम देखेंगे तो 73 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा कि अनुस्वारः यानी हल के परे रहते पद के अंत में स्थित मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 73 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 कर है कि वृद्धि मति पदे अस्मिन प्रत्यय क। ऑप्शन ए कर है कि वतु प्रत्यय, बी कर है सत्तिर प्रत्यय, सी कर है सानच प्रत्यय और डी ऑप्शन कर है कि मतूप प्रत्यय। तो देखिए प्रश्न नंबर 74 में हम देखेंगे कि वृद्धि मति पद में मतूप प्रत्यय है और मतूप प्रत्यय वाला अर्थ में जो प्रयुक्त होते हैं जिन शब्दों के अंत में मान, मानवती, मति आदि प्रत्यय लगे हो वहाँ मतूप प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ अंत में मति लगा है और मति के अलावा यदि यहाँ पे मान हो, वान हो, वति हो तब भी यहाँ मतूप प्रत्यय ही होता है। 74 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा कि वृद्धि मति पदे अस्मिन प्रत्यय कह तो मतूप प्रत्यय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को कह रहा है कि द्वे खगौ आकाशे उत्पतः अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। रेखांकित तो पद किया ही नहीं है। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं कि द्वौ खगो आकाशे उत्पतः, बी करा है कि द्वयस्य खगौ आकाशे उत्पतः, सी करा है कि द्वयस्य खगस्य आकाशे उत्पत्तः और डी ऑप्शन करा है कि द्वौ खगो आकाशे उत्पत्तः। तो देखिए 75 जो नंबर हमारा प्रश्न है इसमें ए ऑप्शन हमारा जो है यह सही हो जाएगा कि द्वौ खगौ आकाशे उत्पत्तः शुद्ध रूप है। यहाँ विशेष खगौ जो हमारा दिया है तो खगौ के अनुसार विशेषण में जो है खगौ के अनुसार विशेषण में द्वौ का प्रयोग जो है वह किया गया है, इसलिए यही जो है ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा ए सही है। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न करे कि वाल्मीकि रामायणे श्री रामस्य अयोध्या कांडे वनम प्रसंगो वर्णितो अस्ति। ऑप्शन ए करा है कि अरण्य कांडे, बी करा है अयोध्या कांडे, सी करा है बाल कांडे और डी ऑप्शन करा है कि किष्किंधा कांडे। तो देखिए प्रश्न नंबर 76 में हम देखेंगे कि वाल्मीकि रामायणे श्री रामस्य वन प्रसंगो वर्णित यानी कि अयोध्या कांड, भरत को राजगद्दी, राम का वनगमन, भारत जो है भरत का अयोध्या आगमन, भरत का चित्रकूट में प्रस्थान, जबाली द्वारा राम को नास्तिक धर्म का उपदेश जो है यह सब अयोध्या कांड में वर्णित है। प्रश्न नंबर 76 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा कि अयोध्या कांडे। प्रश्न नंबर 76 ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 77 कर रहा है कि अपदानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम किम संज्ञम स्यात्। ऑप्शन ए करा है कि संप्रदान संज्ञम, बी करा है कि करणम संज्ञम, सी करा है अपादान संज्ञम और डी ऑप्शन करा है कि कर्म संज्ञम। तो देखिए इसमें हम देखेंगे 77 नंबर प्रश्न में तो अकथितम च सूत्र के अनुसार दुह इत्यादि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग से अपदान आदि के रूप में अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है, यानी कि कर्म संज्ञा कहाँ ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा है। प्रश्न नंबर 77 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को कह रहा है कि सुरेशः महेशम पुस्तकम याचते इत्यत्र गौड़ कर्म अस्ति। इसमें गौड़ कर्म कौन सा है? ऑप्शन ए करा है कि पुस्तकम, बी करा है सुरेशः, सी करा है याचते और डी करा है महेशम। तो देखिए 78 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि महेशम। सुरेश और महेशम जो दिया है पुस्तकम याचते, तो यहाँ पुस्तक जो हमारा है यह पुस्तक हमारा मुख्य कर्म है तथा महेश जो है यह हमारा
गौड़ कर्म है। तो 78 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि अहीड़ व महूलो लुओ तुमम तह परिचुंबी इत्यादि संगीत भवति। ऑप्शन ए कह रहा है कि हंसपदिकाया, बी कह रहा है कि शकुंतलाया, सी कह रहा है अनुसुईयाया और डी कह रहा है कि प्रियंवदाया। तो देखिए 79 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि हंसपदिकाया। और यह उक्ति जो है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। उपर्युक्त युक्ति में हंसपदिका का जो है उल्लेख है। हंसपदिका दुष्यंत की एक रानी थी। तो 79 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। और मित्रों आज की हमारी श्रृंखला का प्रश्न नंबर 80 जो है अंतिम प्रश्न होगा, यानी कि जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है वह हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला चली है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि न धन एकधा इत्यत्र नत्र तत्पुरुषे क प्रयोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि नैकधा, बी कह रहा है कि नेकधा, सी कह रहा है अनेकधा और डी कह रहा है कि अनेकधा। देखिए ये ऑप्शन जो दोनों लग रहा है ये बिल्कुल सेम ही दे दिया है। अब आप लोग ये मत कहिए कि मैम आप ही गलती बोल दिए हैं। पुस्तक जो देखिए हम लोग भी खरीद के ही मंगाते हैं, पुस्तक कोई हम लोग के घर पे प्रिंट नहीं होती है। अब जो प्रिंटर है बेचारा उसी से गलती हो गई, चूँकि गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो इतनी इतनी गलतियों के लिए तो आप लोग स्वयं ही समझदार हैं, समझ ही सकते हैं। देखिए दोनों विकल्प जो हैं बिल्कुल सेम है, अनेकधा और अनेकधा। तो ये ऑप्शन हम इसमें देखेंगे 80 नंबर प्रश्न में। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा दिया भी है कि अनेकधा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें दे रहा है कि सही होगा कि न धन एकधा इत्यत्र न्याय तत्पुरुष अनेकधा प्रयोग हुआ है। न्याय जो है, न्याय इसमें न का सुबंत के साथ समास न्याय समास हो जाता है यदि न के बाद यदि स्वर वर्ण आए अ ई उ आदि से कोई वर्ण रहता है तो न का अन हो जाता है। तो न का अन हो जाता है। समासिक पद का लौकिक विग्रह जो होगा वह अनेकधा न एकधा होगा, यानी कि अनेकधा। तो 80 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम टाइम जो होगा उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं देंगे, और यदि दे भी दिया बाय द वे गलती से तो आयोग द्वारा जो है ये या तो इसका नंबर सबको दिया जाएगा या तो ये प्रश्न काट दिया जाएगा। इस तरह के ऑप्शन नहीं देंगे। तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन है, किसी को भी मान सकते हैं। 80 नंबर प्रश्न में जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों मिलते हैं अब इसी के अगले क्लास में। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग गई हो तो अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, और कैसी लगी है ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें बताइएगा तो वैसे ही हम आपके साथ जो है इसका नेक्स्ट पार्ट आप तक भेजेंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार पुनः हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।